गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, गुणा। कई बार आप ये सोचते हो कि भाई इसकी जरूरत क्या होगी थी, कि जोड़ था, घटा था, बहुत होता है, इतना ही था। लेकिन गुणा की आवश्यकता क्यों पड़ी? गुणा क्या चीज होती है? देखो, अगर हम 5 2 के अंदर 2 जोड़ते हैं, कितना हो गया? 4। अगर हम 2 में 2 कितना हो गया? 6। अगर हम ऐसे ही जोड़ते जाते हैं 8। ऐसे तो हम जोड़ते जाएंगे, लेकिन जब ऐसे ही करते करते ये 20-30 बार लिखना पड़ेगा तो वहां पर हमको दिक्कत आएगी। और उसमें क्या गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, एक आध 2 बीच में हो गया तो हो गया गलत। इसलिए इसको इतना लंबा न रखते हुए ये सोचा गया भाई छोटा तरीका क्या है। अब देखो छोटा तरीका कैसे बना। 2 को 2 बार गुणा किया, 2 को 2 बार, कितना हुआ? 4। 2 को 3 बार, 2 गुना में 3, कितना हुआ? 6। ऐसे ही 2 को 4 बार जोड़ा। अगर 2 को 4 बार जोड़ते हैं उसके लिए हमने क्या किया? 2 गुना में 4, 8 आ गया। तो ये गुणा हम जैसे देखो हम दूसरी में भी कर चुके हैं, तीसरी में भी कर चुके हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको ये बात बताई है कि अब 2 को 100 बार लिखना है, नहीं 100 बार नहीं लिखना, मान लो 2 को 50 बार ही लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? 2 2 2 2 करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर हमारे क्या करना है? 2 गुणा में 50, 100। जिस काम को लिखने के लिए बोर्ड भी भर जाता है उसके लिए 2 गुणा में 50 100 आ गए ना। तो यही चीज देखनी होती है कि कैसे कोई नई चीजें बनती हैं। ये आज नहीं बनी, हजारों साल से बनी हुई है, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी? क्योंकि इतना लंबा जोड़ नहीं हो सकता था। तो जोड़ का और गुणा का संबंध होता है। ये 100 हो गया, या हम कितना भी अब जोड़ते हैं तो इसीलिए गुणा में पहाड़े का योगदान भी होता है। पहाड़े का योगदान होता है जो हम बार बार आपको बोलते हैं कि बेटा पहाड़े याद किया करो, पहाड़े याद किया करो। पहाड़े क्या है? पहाड़े सिंपल गुणा तो है ही। अब 2 को 1 से गुणा किया, 2 2 2 को 2 से गुणा किया, 2 2 4 को 3 से गुणा किया, 6। 2 को 4 से गुणा किया, 2 चौके 8। 2 को 5 से गुणा किया, 2 पंजे 10। 2 को 6 से गुणा किया, 2 छक्के 12। ठीक है, ये ऐसे ही होता है। आगे हम करते हैं, अब हम गुणा के सवाल करेंगे। देखो बिल्कुल सीधे सीधे मैं सवाल लिखूंगा, कोई ज्यादा टफ सवाल नहीं करता मैं। 24 को 2 से गुणा किया। गुणा कैसे होती है? देखो ये कौन सा अंक है? इकाई का, ये है दहाई का, जो हम पहले समझा चुके हैं। इकाई 1 होती है, दहाई 10 का समूह होती है। 2 को 4 से गुणा की, 2 चौके 8 आ गया। 2 को 2 से गुणा की, 2 2 4 आ गया। ऐसे ही जब हम करते हैं 33 को 3 से गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे? 3 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 तिये 9, ये भी 3 है, 3 तिये 9, यानी 33 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 99 आता है ना। अब हम थोड़ा सा एक चीज संभल के करनी है, ध्यान रखना है इस चीज का।
का, जो मैं अब करवा रहा हूं। 35 को 2 से गुणा करो, 2 पंजे 10, ठीक है? नहीं, ठीक नहीं लगेगा आपको, ध्यान से देगा। 2 3 6, क्यों लिखा मैंने ये सोचा? देखो, जब मैंने 2 पंजे 10 किया तो इकाई का अंक सिर्फ 0 था, दहाई का अंक 1 हो जाता है, एक्स्ट्रा बन जाता है। 10 बनते ही इसमें सिर्फ एक दहाई रहती है, 11 होते तो एक इकाई एक दहाई हो जाती, लेकिन इसके अंदर एक दहाई बनी बस। तो दहाई को तो हम दहाई की जगह लिखेंगे। अब मैंने दहाई के साथ गुणा किया, 2 दिए 6, तो और 6 दहाई वाले में पहले और जुड़ा, 6 और 1 7, तो 35 दूनी 70 हो गया। अब ये एक बात देखनी है आपको, क्या चीज देखनी है? हम इसे एक दूसरे तरीके से करते हैं। अब दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? 2 पंजे 10, एक दहाई का है, मैं ऊपर एक इसको बोल देते हैं हासिल। 2 दिए 6, एक इकाई का से गुणा की थी तब बचा रही एक दहाई, तो 2 दिए 6 और 1 7। अब समझ में, हम क्लास में ऐसा करवाते हैं, बार बार करवाते हैं, दूसरे टीचर भी करवाते हैं। तो वो क्यों करते हैं, उसके पीछे यही कारण है। अब जैसे हो जाता है, अगर नहीं समझ में आता बेटा किसी को तो मेरे पास कॉल कर सकते हो, ठीक है? मेरा फोन नंबर सभी को पता है, मेरे पास कॉल कर सकते हो अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है, लेकिन समझना है हमारे को। हाँ, समझना जरूरी है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो बच्चा एक बार समझ गया वो पूरी उम्र नहीं भूलेगा। 5 से गुणा की 25 आ गया, तो 25 के अंदर 5 क्या है? इकाई का अंक है, तो इकाई के नीचे तो इकाई आएगी, ऊपर 2 हासिल हो गई, यानी दहाई को मैंने लिख दिया। अब जैसे ऊपर लिख रखा था ये इकाई थी, ये दहाई थी। 5 चौके 20 और 2 इसमें से दहाइयां मिली थी हमारे को 25 22, तो आंसर क्या होगा? 225। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, ये करना है बेटा, ये समझना है, बार बार कर करके देखना है। करना क्या है कि हमारे को सिर्फ और सिर्फ अगर 10 तक के पहाड़े हम याद कर लेते हैं तो ये चीजें बहुत ही आसान हो जाती हैं। और आप में से लगभग बच्चे, एक आध का मेरे को पता है, बाकी सबको याद है। जैसे 10 तक के पहाड़े अगर बहुत अच्छी तरह याद है हमारे को, तो हम इसको बहुत फास्ट कर सकते हैं। फिर हमारे को कितनी बड़ी गुणा दे दे कोई। अब इसमें क्या है? 7 का पहाड़ा 5 का बड़ा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, वही 3 हासिल के रूप में हमने लिख लेना। एक बात याद रखनी है, कुछ बच्चे गलतियां क्या करते हैं, हासिल जोड़नी शुरू कर देते हैं, वैसे ही हासिल लिख देते हैं। वैसे नहीं होती बेटा हासिल। हासिल कब होते हैं? मैं सब जैसे मैंने समझाया कि जैसे ही वो 9 से ज्यादा होता है गुणनफल, तो वो अगले में दहाई में जुड़ जाता है। लेकिन एक बात और ध्यान करनी है, जो मैं आगे बताऊंगा, कि दहाई वाला अगर ज्यादा हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, ठीक है? अब देखो 7 बजे 35, 3 7 से 42 और 3, ठीक है? समझ में आ गया? ये सवाल हमारे को समझ नहीं आया अच्छी तरह से। अब देखो, आपको अपने घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये अब ऐसे तो मैं आपको बोल नहीं सकता कि बेटा आ जाओ बोर्ड पे करके दिखाओ, ये तो हम क्लासरूम में करते हैं ना, लेकिन ये आपको समझना है अच्छी तरह से। अब देखो, आठ को 9 से गुणा किया, 8 में 72, 7 यहां ये हासिल होगी, 8 पंजे 40 और 7 मुश्किल लगे कुछ?
मुश्किल कुछ नहीं है अगर हम करते हैं। अपने मम्मी पापा से बोलो कि जिनको गुणा करनी आती है, गुणा करनी नहीं भी आती है बेटा, तो आपके मम्मी पापा कोशिश करेंगे कि आपको समझाएंगे कुछ को। आप वीडियो देखो, उसके बाद मेरे पास कॉल करो, अगर समझ में नहीं आती है मैं समझाऊंगा। और घर पे सवालों के जैसे मैं भेजता हूं उनकी प्रैक्टिस करते रहना है आपको, ठीक है? हाँ, ओके।